की महान विभूति और महान समाज सुधारक स्वामी दयानंद का जन्म 10 फरवरी 1824 को ग्राम टंकारा, मोरबी रियासत में हुआ था। इनकी माता का नाम यशोदा और पिता का नाम करशन जी था। गुजरात प्रांत के ये पहले महापुरुष थे। यद्यपि गुजरात प्रांत में महापुरुष कई जन्मे और गुजरात की भूमि वीरों की जननी रही है। इसके बाद सन 1857 में महान क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म मांडवी शहर में हुआ, जिन्होंने लंदन में रहकर क्रांतिकारी गतिविधियां देश की आजादी के लिए चलाईं और क्रांतिकारियों के भीष्म पितामह माने गए। तदुपरांत 1869 में महात्मा गांधी का जन्म भी गुजरात के पोरबंदर में हुआ और 1875 में भारत को अखंड करने वाले महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म भी ग्राम करमसद, तहसील बोरसद, गुजरात में ही हुआ। और पांचवें नायक वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हिंदू सम्राट का जन्म 1950 ग्राम बड़नगर, गुजरात में ही हुआ। 5 महान विभूति एवं महापुरुषों की जननी गुजरात प्रांत रही है। आज हमें मात्र स्वामी दयानंद की जीवन गाथा पर ही प्रकाश डालना है। स्वामी दयानंद का जन्म 10 फरवरी 1824 को ग्राम टंकारा में हुआ था और मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनका बचपन में नाम मूल शंकर था। जब ये लगभग 14 वर्ष के थे तभी इन्होंने वेदों का अध्ययन कर लिया था और इन्हें सत्य में बहुत रुचि थी। एक दिन पिता ने, चूंकि पिता करशन जी ब्राह्मण थे और शिव के पुजारी थे, शिव भक्त थे, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र मूल शंकर से कहा, पुत्र आज शिवरात्रि है, आप भी व्रत रखो और शिवलिंग पर नैवेद्य चढ़ाओ। पुत्र मूल शंकर ने पिता की आज्ञा का पालन किया और शिवलिंग पर नैवेद्य को चढ़ाया। परंतु कुछ समय बाद ही वो क्या देख रहे हैं कि एक छोटी सी चुईया शिवलिंग पर चढ़कर नैवेद्य को खा रही है। स्वामी दयानंद का तभी हृदय परिवर्तन हो गया। वो सोचने लगे कि जो ईश्वर अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं है, अर्थात चूहा उनका नैवेद्य खा गया, तो वो हमारी रक्षा क्या करेगा। उन्हें मूर्ति पूजा से विश्वास समाप्त हो गया और वो सत्य की खोज में और ईश्वर की खोज में चल निकले। वैराग्य धारण कर लिया। मथुरा के स्वामी विरजानंद के पास घूमते घूमते चले गए और उन स्वामी जी को अपना गुरु माना तथा उनसे वेदों का अध्ययन किया। स्वामी विरजानंद वेदों के बहुत बड़े ज्ञाता थे और अध्ययन करने के बाद स्वामी दयानंद इनका नाम रख दिया। कहा गुरुजी ने, स्वामी दयानंद ने जब कहा कि गुरुजी आपकी गुरु दक्षिणा, कि मेरी गुरु दक्षिणा ये है कि आप इस दुनिया में सत्य का प्रचार करें, सत्य का प्रकाश डालें। वेद प्रकृति आधारित हैं और सत्य हैं। वेदों का भी प्रचार प्रसार करें और जो तुम्हें सत्य दिखाई दे उसका प्रचार प्रसार करें। स्वामी दयानंद ने चिंतन, मनन और अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद इस निर्णय पर पहुंचे कि इस प्रकृति में, इस संसार में यदि कोई शक्ति है तो प्रकृति है, कोई मनुष्य शक्ति नहीं। मनुष्य यद्यपि महापुरुष है, अनुकरणीय हैं और पूजनीय भी हैं, परंतु वो ईश्वर नहीं है। भगवान उन्होंने पंचतत्व को ही माना। स्वामी दयानंद की अवमान्यता इस प्रकार की बन गई
कि वो सोचने लगे कि भगवान शब्द आखिर है क्या। और जब शब्द का शाब्दिक अर्थ उन्होंने किया और उस पर ध्यान दिया तो शब्द से स्वयं ही समझ में आ गया कि भगवान क्या है। तब उन्होंने एक कविता रूप में इसे प्रसारित किया। भगवान नाम है प्रकृति का, प्रकृति पंच तत्व की जय हो। पानी पावक पवन प्रकृति पत, पृथ्वी माता की जय हो। पानी माने जल, पावक माने अग्नि, पानी पावक पवन माने वायु, और प्रकृतिपति अर्थात सूर्य। सूर्य को प्रकृतिपति इसलिए माना गया है कि अन्य 4 तत्वों की उत्पत्ति भी सूर्य से ही हुई। और पृथ्वी माता तो वो है जिस पर हम रह रहे हैं, जिसका अन्न खा रहे हैं, जो हमारा लालन पालन कर रही है। तो भगवान नाम है प्रकृति का, प्रकृति पंच तत्व की जय हो। पानी पावक पवन प्रकृति पते, पृथ्वी माता की जय हो। भैसे भूमि गैस गगन है। भगवान में जो अक्षर है उनकी व्याख्या उन्होंने की कि भैसे भूमि गैस गगन है, वैसे वायु बन जाती, ऐसे अग्नि नैसे नीर है, पंच प्रकृति बन जाती। भारत भूमि ही भारत माता, भारत भूमि ही भारत माता, भारत माता की जय हो। पानी पावक पवन प्रकृति पते, पृथ्वी माता की जय हो। प्रकृति तत्व से प्राणी रचना, पालन पोषण ये करती। प्रकृति तत्व से प्राणी रचना, पालन पोषण ये करती। प्राणी आता जयता रहता, अजर अमर माता धरती। नहीं ये नश्वर ये ही ईश्वर, नहीं ये नश्वर ये ही ईश्वर। इस सर्वेश्वर की जय हो। पानी पावक पवन प्रकृति पते, पृथ्वी माता की जय हो। भारत भूहि भारत माता, भारत भूहि भारत माता, अन्न पे फल की दात्री है। पालन पोषण के संग में ये भारत भाग्य विधात्री है। तन में भरती यही जोश माँ, भारत माता की जय हो। पानी पावक पवन प्रकृति पते, पृथ्वी माता की जय हो। और स्वामी दयानंद प्रकृति को भगवान मानकर और मात्र वेदों को, जो प्रकृति का ही वर्णन जिनमें है, और एक वेद तो चौथा जो वेद अथर्ववेद, उसमें मात्र वनस्पति और आयुर्वेदिक औषधियों का ही वर्णन है। इन्होंने वेदों का प्रचार प्रकाश शुरू किया और सत्य, जो इस प्रकृति में संसार में सत्य पाया उसका समर्थन किया और सत्य पर ही प्रकाश डाला। और सत्यार्थ प्रकाश नाम का एक ग्रंथ भी लिखा, क्योंकि स्वामी जी पाखंड के खिलाफ थे, विरोध में थे, नहीं चाहते थे कि समाज में पाखंड हो। पाखंड से तात्पर्य उनका ये था कि जैसे माता पिता की जीवित रहते हुए हमें सेवा करनी है, बहुत से लोग उस समय जीवित की सेवा नहीं करते थे, परंतु श्राद्ध करते थे। नारी को सताया जाता था, नारी उत्पीड़न था, नारी के साथ अत्याचार था, नारी के शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया, नारी पुनर्विवाह पर जोर दिया, नारी विधवा विवाह पर जोर दिया, नारी उत्थान के लिए उन्होंने काम किया और प्रत्येक प्रकार के पाखंड का खंडन किया, सत्य को समाज में फैलाया। स्वामी जी की कई मान्यताएं थी। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने समाज में चल रही सामाजिक बुराइयों, अशिक्षा, अंधविश्वास, पाखंड इत्यादि को दूर किया। स्वामी जी की मान्यता थी कि शिक्षा के द्वारा ही प्रकाश का उजाला, ज्ञान का उजाला होता है। वेदों में उनकी पूर्ण आस्था थी। उन्होंने
ऐसा सब कुछ करते हुए पूरे भारत में भ्रमण किया, कई स्थानों पर सभाएं की और सत्य का उजाला फैलाया। सन 1875 में स्वामी दयानंद ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की, इसीलिए वो आर्य समाज के जनक भी कहलाए। आर्य समाज से तात्पर्य ये है कि हमारा देश का नाम भी पहले आर्यावर्त था। आर्य यहाँ के मूल निवासी थे और आर्य और द्रविड़ दो ही लोग रहा करते थे। अन्य जातियां प्रजातियां सब ये बाद में हुई और ये वैदिक और हिंदू संस्कृति का देश था। बाद में कुछ ऐसी बुराइयां भी आईं जो उचित नहीं थी, परंतु भारतीय संस्कृति विश्व में महान। और स्वामी जी ने सदैव ही भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान, भारतीय वेदों का प्रचार प्रसार न केवल भारत में अब तो पूरे विश्व में किया। ये जो महान क्रांतिकारी थे श्यामजी वर्मा, ये भी इनके परम शिष्य थे जो क्रांतिकारियों के लिए कार्य करते थे। आजादी की लड़ाई में भी स्वामी जी ने अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया, अपने शिष्यों द्वारा कार्य कराए। इनके 2-3 शिष्य बड़े महान थे, जैसे प्रोफेसर श्यामजी कृष्ण वर्मा, पंडित गेदालाल दीक्षित। इन्होंने भी काफी कुछ क्रांति का कार्य किया। वेदों में स्वामी जी की पूर्ण आस्था थी। वो कहा करते थे, ऋग वेद का श्लोक है कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात ब्रह्म पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण निकलता है और पूर्ण ही शेष रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि बनती मात शिशु की जननी, पूर्ण शिशु पूर्ण स्वयं बननी। माता एक शिशु को जन्म देती है, शिशु पूर्ण होता है और माता भी पूर्ण ही बनी रहती है। इसीलिए हम सब परमात्मा के अंश, परमात्मा की अंश आत्मा है और परमात्मा के ही रूप हैं। स्वामी जी की भगवान में आस्था थी, भगवान को शक्ति रूप माना। इसी प्रकार उन्होंने ईश्वर शब्द की भी इसी प्रकार व्याख्या की। ईश्वर शब्द का अर्थ है जो अनाशवान है और नश्वर नाशवान है, यानी कि प्राणी नाशवान है और प्रकृति अनाशवान है। इसीलिए प्रकृति ही ईश्वर है। और उन्होंने ये भी कहा, ईश्वर यही ये प्रकृति है, नश्वर नहीं होती कदा, विश्व के प्राणी को फिर की सम नचाती सर्वदा, रचती मिटाती पुनः रचती, त्रसित नहीं होती कदा, पाता है मानुष वो ही फल, कर्म करता जो सदा। मनुष्य कर्मानुसार अपना फल प्राप्त करता है और प्रकृति में जितने भी जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी हैं वो सभी अपना कर्म करते हैं। और इसीलिए स्वामी जी ने प्रकृति को एक शक्ति रूप में, यानी न प्रकृति कहकर के एक शब्द दिया था, ओम। ओम शब्द एक ऐसा व्यापक शब्द है जो प्राकृतिक शक्तियों को इंगित करता है। और भारतीय मान्यता के अनुसार तो स्वामी जी ओम शब्द के लिए ऐसी मान्यता रखते थे कि ओम शब्द परमात्मा, ईश्वर, भगवान, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब कुछ ओम शब्द ही है। और ओम पर भी वो व्याख्या करते थे कि ओम क्या है, ओम का तात्पर्य क्या है और ओम का स्मरण करने से, भजने से क्या लाभ हानि है। तो ओम ओम जप बेड़ा पार होगा, पार होगा उद्धार होगा। ओम ओम जप बेड़ा पार होगा, पार होगा उद्धार होगा।
ओम नाम ही परमात्मा का रूप, सर्वशक्ति संपन्न सृष्टि का भूप। ओम नाम ही परमात्मा का रूप, सर्वशक्ति संपन्न सृष्टि का भूप। यही ईश्वर है, परमेश्वर है, नहीं मानो इसको नश्वर है। इसे जप न श्रेष्ठ संस्कार होगा, पार होगा बेड़ा पार होगा, पार होगा उद्धार होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ब्रह्म पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण निकलता है, अर्थात तीनों शक्तियां इसमें समाई हुई हैं। ओम पूर्ण है ब्रह्मा विष्णु महेश, ओम पूर्ण है ब्रह्मा विष्णु महेश, पूर्ण से निकले पूर्ण, पूर्ण ही शेष। ओम पूर्ण है ब्रह्मा विष्णु महेश, ओम पूर्ण से निकले पूर्ण, पूर्ण ही शेष। सत्य चित्त आनंद है, सत्य चित्त आनंद बड़ा व्यापक अर्थ है, जो सदैव एक सा रहे, निर्विकार रहे और सदैव दूसरे में समाया है। सत्यचित आनंद है, सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद है। भक्तों के लिए परमानंद है, भक्तों के लिए परमानंद है। इसमें सब वेदों का सार होगा, पार होगा बेड़ा पार होगा, पार होगा उद्धार होगा। ओम ओम जपो बेड़ा पार होगा, पार होगा उद्धार होगा। अजर अमर सृष्टि का रचनाकार, अजर अमर सृष्टि का रचनाकार, अविनाशी कण कण में है दीदार, अविनाशी कण कण में है दीदार। सृष्टि करता है और भरता है, सर्व दोषों का भी हरता है, सर्व दोषों का भी हरता है। इससे त्रासों का संहार होगा, पार होगा बेड़ा पार होगा, पार होगा उद्धार होगा। स्वामी जी जातिवाद के भी विरोधी थे, तो उनका तात्पर्य था कि ना देखे ये धर्म कर्म ना जात, ओम सुने भक्तों के मन की बात। हाँ, ना देखे ये धर्म कर्म ना जात, ओम सुने भक्तों के मन की बात। इसे जान लो पहचान लो, इसे जान लो पहचान लो। एक बार तो अपना मान लो, एक बार तो अपना मान लो, तब भव से बेड़ा पार होगा, पार होगा उद्धार होगा। ओम ओम जपो बेड़ा पार होगा। और सकारात्मक ऊर्जा का ये दाता है। देखिए, ईश्वर की प्रार्थना हम किस लिए करते हैं? मुख्य बिंदु यही है कि इससे सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी शरीर में बनती है कि अब मैंने ईश्वर को नमन कर लिया है, मेरा कार्य अवश्य बनेगा। तो उससे आत्मबल में वृद्धि होती है, और आत्मबल में वृद्धि होने से सफलता के चांस यानी सफलता का मौका बहुत ही रहता है। तो सकारात्मक ऊर्जा का ये दाता है, आत्मबल और सफलता लाता है। सकारात्मक ऊर्जा का ये दाता है, आत्मबल और सफलता लाता है। सुख दाता है, सुख दाता है, शांति लाता है, और मानव का भाग्य विधाता है, मानव का भाग्य विधाता है। इससे हर सपना साकार होगा, पार होगा बेड़ा पार होगा, पार होगा उद्धार होगा। ओम ओम भजो बेड़ा पार होगा, पार होगा उद्धार होगा। तो ओम शब्द को स्वामी जी ने ईश्वर का रूप मानते हुए उसकी व्याख्या की, सामाजिक बुराइयों को दूर किया, समाज सुधार का महान कार्य किया, और देश में एक श्रेष्ठ समाज की स्थापना की, जिसका नाम आर्य समाज रखा गया। आज भी जो लोग आर्य समाज को मानते हैं, उनकी विचारधारा, उनके मन मस्तिष्क शुद्ध होते हैं, श्रेष्ठ कर्मों की ओर वो अग्रसर होते हैं। और स्वामी जी
पूरे देश में प्रचार प्रसार सत्य का करते हुए घूमते रहे, भ्रमण करते रहे। घूमते घूमते एक बार वो जोधपुर के एक राजा के पास पहुंचे। राजा का एक वैश्या से बहुत प्रेम था, तो स्वामी जी के उपदेश से राजा वैश्या से हट गया, परंतु वैश्या को मन में बात चुभ गई और उसने स्वामी जी के रसोइये को कुछ धन दे करके स्वामी जी के दूध में विष मिला दिया। उस दिन दीपावली का दिन था। विष पीने के कारण स्वामी का महाप्रयाण इस संसार से हो गया और वो उनके प्राण समाप्त हो गए। उस दिन 30 अक्टूबर 1883 को दीपावली का दिन था, जिस दिन वो स्वर्गवासी हुए। बोलो स्वामी दयानंद की जय।